तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विशेषण के बारे में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सभी को संज्ञा और फिर सर्वनाम को बता चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों में डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए आज हम सभी स्टार्ट करते हैं विशेषण। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले है हम लोगों का विशेषण, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं पहले आप इसे समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी कि उसका गुण, धर्म आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं बच्चों। यानी कि जो भी संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा उसका जो विशेषता बताएगा ना बच्चों, उससे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बच्चों, ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, लाल टोपी, टोपी तो है लेकिन टोपी की विशेषता क्या है बच्चों कि टोपी लाल है हमारा, ठीक है। उसी तरह है बच्चों उजली गाय, गाय तो है लेकिन गाय की विशेषता क्या है कि गाय उजली है बच्चों, गाय क्या है उजली। तो ये उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर आगे है हम लोगों का जवान आदमी, आदमी तो है लेकिन आदमी कैसा है बच्चों तो जवान है, तो जवान उसकी विशेषता हो गया बच्चों, यानी यंग है ना तो जवान, वही चीज़ बच्चों। इसी तरह बहुत सारे चीज़ होते हैं। अगर मैं कहूँ कि अच्छा लड़का, लड़का तो है लेकिन लड़का क्या है बच्चों अच्छा है, तो वो उसका विशेषता हो गया ना, तो उसे ही हम लोग बच्चों विशेषण कहते हैं। यानी आप समझ चुके होंगे, या संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, अगर उसका विशेषता जहाँ पता चले ना बच्चों तो उससे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप एक और उदाहरण समझिए, अच्छी बुक, यानी बुक तो है यानी कि किताब तो है लेकिन वो किताब कैसा है बच्चों तो अच्छी है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं विशेषण, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर है हम लोगों का विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। यानी कि अगर हम विशेषण के भेद के बारे में बात करें तो इसके 4 भेद होते हैं बच्चों। जिस प्रकार बच्चों मैंने बताया था ना कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बताए थे ना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसी प्रकार विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से बच्चों, तो देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। आइए अब हम लोग एक एक करके यानी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर है ना। देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे संज्ञा के गुण, दशा, रंग, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया। जिससे क्या हो, संज्ञा के गुण यानी उसके अंदर जो गुण है बच्चों, दशा, स्थिति, ठीक है, रंग, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अच्छी लड़की, यानी लड़की तो बच्चों एक संज्ञा है ना, लड़की क्या है, संज्ञा है। और इसका क्या पता चल रहा है बच्चों, इसका गुण पता चल रहा है कि लड़की तो है लेकिन लड़की कैसा है बच्चों तो अच्छी लड़की, ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए बच्चों, काली गाय, गाय क्या है, गाय, गाय संज्ञा है ना, लेकिन गाय के आगे क्या है, काली गाय, यानी उसका क्या पता चल रहा है बच्चों, रंग पता चल रहा है। अभी हम यहाँ बोले थे ना कि गुणवाचक विशेषण में उसका गुण पता चलेगा, नहीं तो दशा यानी कि उसका स्थिति पता चलेगा, या रंग कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये पता चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ देखिए, काली गाय, काली गाय के बारे में भी हम बता दिए कि गाय तो है लेकिन काली है, इससे उसका रंग के बारे में पता चल रहा है। भूखा आदमी, आदमी तो है बच्चों लेकिन उसका क्या है बच्चों, वो भूखा है, भूखा आदमी, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है हम लोगों का, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाणवाचक विशेषण समझिए,
जिससे वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि थोड़ा पानी, थोड़ा पानी से बच्चों हमको क्या पता चल रहा है, परिमाण पता चला कि थोड़ा पानी, थोड़ा सा। कुछ अनाज, कुछ अनाज बच्चों थोड़ा सा यानी है ना, कुछ अनाज, तो वो परिमाण का बोध हो रहा है। सारा सोना यानी सोना जितना भी है सारा, तो सारा सोना भी मेरा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। हम कहेंगे कि कुछ रुपया, तो कुछ रुपया भी बच्चों परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो इसी तरह से जहाँ पर भी बच्चों किसका बोध हो, परिमाण का बोध हो यानी कि माप या तौल का बोध हो, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब है 3 नंबर हम लोगों का बच्चों संख्यावाचक विशेषण। तो इससे आप खुद समझ पा रहे होंगे कि इसमें संख्या है बच्चों। क्या है? संख्या। देखिए, है ना, चलिए देखिए यहाँ पर, जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कि संज्ञा होगा और या नहीं तो क्या होगा बच्चों, सर्वनाम होगा। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 8 लड़के, लड़के तो है लेकिन कितने लड़के हैं, 8 लड़के। ये जो है बच्चों 8 लड़के, ये हमारा संख्या को दर्शा रहा है, ये इसीलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 5 घोड़े, घोड़ा तो है लेकिन कितना घोड़ा है, तो 5 घोड़ा यानी संख्या का बोध हो रहा है, तो मेरा संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़की यानी कि लड़कियां, कुछ लड़कियां, लड़की तो लेकिन कुछ है यानी कि वो संख्या के फॉर्म में हो सकता है, इसीलिए ये सब बच्चों संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। मैं अगर बोलूं कि 10 कलमें, तो 10 कलम, 20 पुस्तकें, 2 स्कूल, 5 मोबाइल, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए ये सभी के सभी संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोगों का अंतिम है सार्वनामिक विशेषण बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सार्वनामिक विशेषण। देखिए यहाँ पर, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आता हो, किसके पहले आता हो बच्चों, संज्ञा के पहले आता हो, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लड़की आ गई, यहाँ पर क्या बोले बच्चों, वह लड़की आ गई, यह लड़का बदमाश है, कौन महिला अच्छी है, कोई सज्जन आए हैं। तो यहाँ पर जो 4 उदाहरण है, इसको आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा समझने योग्य बातें हैं बच्चों। देखिए, जो सर्वनाम यानी कि सर्वनाम मैं आपको पढ़ा रखा है पिछले वाले वीडियो में, तो जो सर्वनाम संज्ञा के पहले यानी जो संज्ञा है, यानी यहाँ पर देखिए लड़की संज्ञा है ना बच्चों, तो संज्ञा के पहले आ गया है ना। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आता हो, तो लड़की संज्ञा है ना, तो संज्ञा के पहले देखिए यहाँ पर सर्वनाम आ गया ना। सर्वनाम आया कि नहीं आया बच्चों, वह, यह, तुम, आप, ठीक है, वे, ये, जो, सो, ये तो सर्वनाम है ना। तो देखिए ये क्या है, संज्ञा है और संज्ञा के पहले आ गया है सर्वनाम, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह लड़का, लड़का एक संज्ञा है लेकिन लड़का के पहले देखिए एक क्या आ गया है, सर्वनाम आ गया है, तो ये मेरा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह बच्चों महिला, महिला क्या है, तो महिला एक संज्ञा है लेकिन संज्ञा के पहले देखिए क्या आ गया है, सर्वनाम आ गया है, तो सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी तरह सज्जन, सज्जन भी संज्ञा है और संज्ञा के पहले कोई आ गया है, तो कोई क्या है, तो सर्वनाम है, इसीलिए बच्चों इसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को, तो उसे भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसे अच्छा तरीका से पढ़ पाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया हूँ क्योंकि एग्जाम में अक्सर यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर है प्रविशेषण, समझिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रविशेषण। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, संज्ञा पढ़ लेते हैं, सर्वनाम पढ़ लेते हैं, विशेषण पढ़ लेते हैं, लेकिन विशेषण के अंतर्गत जो आते हैं बच्चों प्रविशेषण, उसे कोई नहीं पढ़ता है। इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर विशेषण की विशेषता यानी जो खुद विशेषण है
उसका भी अगर कोई विशेषता बताने वाला शब्द अगर आ रहा है बच्चों तो उसे ही हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण का भी विशेषता बता दे उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ समझिए, ये आप लोग देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। वह बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पर देखिए अगर हम बहुत को हटा दें, बहुत को अगर हम हटा दें तो देखिए क्या बनता है, वह अच्छी लड़की है। तो वह अच्छी लड़की है यानी लड़की कैसी है, अच्छी है, यानी उसका विशेषता बताया जा रहा है कि लड़की अच्छी है। लेकिन जैसे ही उसमें ये वाला शब्द जुड़ जाता है, यानी कि बहुत शब्द उसमें जुड़ जाता है, तो ये तो विशेषण था, इसका विशेषता और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, वह बहुत अच्छी लड़की है, तो उसका विशेषता बढ़ गया ना जी। तो इसे ही हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यहाँ देखिए अभी अगर हम बहुत को हटा दें तो मेरे पास जो वाक्य है वो वाक्य क्या है, वह अच्छी लड़की है। यानी कि लड़की तो है लेकिन कैसी है, अच्छी है, यानी विशेषण बताया जा रहा है कि वह लड़की अच्छी है, उसका विशेषता पता चल रहा है। लेकिन उसमें एक शब्द ये जुड़ गया है बहुत। तो जैसे ही अगर हम बहुत को जोड़ के अगर पढ़ें कि वह बहुत अच्छी लड़की है, तो देखिए यहाँ पर विशेषण तो था ही, ये विशेषण तो था ही, लेकिन उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ गया। सुंदर तो है लेकिन, ठीक है बच्चों, सॉरी, लड़की अच्छी तो है लेकिन अच्छी में भी क्या है, बहुत अच्छी है, बढ़ गया ना। उसी तरह यहाँ देखिए, श्याम परिश्रमी बालक है। श्याम कैसा बालक है, परिश्रमी बालक है। लेकिन जैसे ही उसमें ये शब्द जुड़ता है बच्चों, अत्यंत, इसका महत्व और बढ़ जाता है। यानी कि श्याम अत्यंत परिश्रमी बालक है, यानी विशेषण का विशेषता और बढ़ गया। इसी तरह मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ने में अच्छा हैं, तो आपका विशेषता क्या हो गया कि आप पढ़ने में अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रविशेषण बनाना हो तो मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो आपका विशेषता और बढ़ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह मैं आपको एक और समझाता हूँ, आप सुनिए ध्यान से बच्चों मेरी बातों को। अगर मैं कहूँ वह गाड़ी धीरे धीरे चलाता है, यानी आपकी विशेषता क्या है कि आप गाड़ी धीरे चलाते हैं। आप गाड़ी क्या चला रहे हैं बच्चों, धीरे चला रहे हैं, क्योंकि आपकी विशेषता क्या है कि आप गाड़ी धीरे चलाते हैं। लेकिन अगर इसी में हम प्रविशेषण जोड़ दें कि आप गाड़ी बहुत धीरे चलाते हैं, यानी कि गाड़ी धीरे तो चला ही रहे हैं लेकिन धीरे में भी बहुत धीरे चला रहे हैं, ये आपकी और विशेषता को बता रहा है। तो इसे ही हम लोग बच्चों प्रविशेषण कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखिए प्रविशेषण, ठीक है, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए विशेष्य विशेषण, यानी कि संज्ञा का जो है हम लोग विशेषण देखेंगे। इसका एक सूची दिया गया है। आप लोगों से एग्जाम में इस तरह से पूछ लेगा कि आकाश का विशेषण क्या है, तो आकाशी है। आकाश का विशेषण आकाशी है। आयु का विशेषण क्या होता है, तो आयुष्मान होता है। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम में हो, चाहे मैट्रिक में हो, चाहे इंटर में हो, या फिर कहीं पर भी हो, ठीक है। तो आपको इसी तरह से पूछेगा कि आसमान का विशेषण क्या होगा, तो आसमान का आसमानी होगा। ईश्वर का ईश्वरीय, ईमान का ईमानदारी, ठीक है बच्चों। उत्पादन का उत्पादित। इस तरह से आपको पूछेगा कि उत्पादन का विशेषण क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक टिक करना है, तो आपको उत्पादित में मारना है। इसी तरह बच्चों मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रविशेषण लाया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को क्या करना है, कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए बच्चों, जैसे कि ये है विशेष और इसका है विशेषण, यही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए है ना, क्या है, ध्वंस। ध्वंस का क्या होता है, ध्वंसक। नियम का नियमित। नगर का क्या होता है बच्चों, नगर का नागरिक। न्याय का न्यायी। नकल का नकली। नाटक का विशेषण नाटकीय या फिर नाटकीय, यहाँ है ना, नाटकीय या फिर नाटकीय। निर्माण का निर्मित। नीति का नैतिक। नाव का नाविक। नहर का बच्चों, नहर का नहरी। नाम का नामी या नामक। इसी तरह यहाँ पर देखिए, फेन का फेनिल। फर्ज का फर्जी। फल का फलदार या फिर फलित। फुर्ती का फुर्तीला। फरेब का फरेबी। फौलाद का फौलादी। फौज का फौजी। बाजार का बाजारू।
है ना, यहाँ पर फिर है बाधा का बाधित। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं और है। आप इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेके आप पूरा याद कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए पूरा लाया हूँ, फिर यहाँ से आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, ये जितने प्रविशेषण बच्चों मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसे मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पर है देखिए, यहाँ से भी आप इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए, है ना। यहाँ पर उपयोग का उपयोगी, है ना। फिर यहाँ देखिए उपज का उपजाऊ, ये विशेषण है। आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछ देगा। यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए कहेगा कर्म का विशेषण क्या होता है, तो कर्म का कर्मठ होता है। तो ये जितने भी विशेष विशेषण है आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। रोज़ आपको इसी चैनल पर हिंदी ग्रामर का वीडियो मिलेगा बच्चों। तो हर एक ग्रामर के टॉपिक पढ़ने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका प्यारा सा चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर बच्चों जल्द से जल्द आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।